नमस्कार साथियों, निम्न एन जी के बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, शुरू कर रहे हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को उससे दबाना, जिससे कि हर जो टेस्ट मॉडल डाल रहा हूँ वो आपके पास पहुँच जाए और आपकी तैयारी में 4 साल लग जाए। शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? तो साथियों, विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो आपका आंसर होगा विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो यहाँ विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये सत्य नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्युक से होती है, यह अवस्था है। बालकों की सोच मूर्तता से अमूर्तता की अपेक्षा मूर्तता अनुभव एवं प्रत्युक से होती है, यह आंसर। तो आपका आंसर होगा 7 से 12, 12 से वयस्क, 2 से 7 और जन्म से 2 वर्ष। तो आपका आंसर होगा 7 से 12। तो आपका आंसर हुआ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम। मानव का विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो वंश एवं वातावरण का योगदान। ठीक है, आपका आंसर होगा वंश एवं वातावरण का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है? सामाजिक संरचना, अनुभव, संतुलनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सामाजिक संरचना। ठीक है, ये बौद्धिक विकास के तत्वों में शामिल नहीं है। तो आपका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर आंसर होगा अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना चाहिए। विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशित सहकारी अधिगम एवं प्योर ट्यूटरिंग, सहपाठी द्वारा अनुभव, अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूह। तो आपका आंसर होगा परीक्षा अधिगम, सहकारी अधिगम एवं पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठी द्वारा अनुशिक्षण। तो आपका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। समस्या के अर्थ को जानने के योग्यता, वातावरण के दोषों, कर्मियों एवं रिक्तियों के प्रति सजग विशेषता है। प्रतिभाशाली, सामान्य बालकों की, पर सृजनशील बालकों की, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सृजनशील बालकों की। ठीक है, आपका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉलेज जाने की वाली लड़की के फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टाको। लड़की अगली बार जब घर में प्रवेश करती है तो कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टाक देती है। यह क्रिया है, यह श्रृंखला अधिगम की है, क्योंकि बार बार यही क्रिया होती है और माँ बार बार कहती है खूंटी पर कोट को टाकने की। तो यह आपका आंसर होगा श्रृंखलागत अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा साथियों सामाजिक अधिगम। आंसर क्या होगा? सामाजिक अधिगम है। नेक्स्ट। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति को, अशांति, ऊर्जावान, विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा, विकार, अभिप्रेरणा का कारण। तो न आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा अवधि संबंधी बाधा एवं विकार का। आपका आंसर होगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक पूछ रहा है। संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक एवं परिपक्वता एवं आयु। तो आपका आंसर होगा परिपक्वता एवं व्यक्तिगत कारण पूछ रहा है तो व्यक्तिगत आयु में परिपक्वता एवं आयु। आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंद के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे क्या कहते हैं? विधेयक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा शून्य अधिगम अंतरण, क्योंकि खिलाड़ी अपनी गेंद के कौशल को विकसित कर लेता है लेकिन बल्लेबाजी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशित, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के बीच विकारों से मुक्ति, इनमें से सभी। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण एवं सामान्य लक्ष्य की ओर। तो आपका आंसर होगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है?
कहा है कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्धारित होती है। कहा है कि विशेषावस्था में के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में तो आपका आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिलफोर्ड के अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान किया जाता है? बुद्धि, सृजनात्मक। तो यहाँ पर सृजनात्मक है, आपका आंसर होगा सृजनात्मक। साथियों अगले ऑप्शन देखते हैं, लेकिन सृजनात्मक शायद आपका आंसर होगा ब, बुद्धि एवं सृजनात्मक, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर ब ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं? रुचि के बारे में सत्य नहीं। रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। रुचि या योग्यताएं और अभिसप्ताओं के संबंधित नहीं होती हैं। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षक और विकर्षक के प्रतिबिंब नहीं है। नहीं ये पूछ रहा है, तो आपका आंसर होगा द। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षक और विकर्षक के प्रतिबिंब नहीं है, तो आपका आंसर द। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अभिवृत्ति क्या है? साथियों अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंद या नापसंद के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है कि जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट परीक्षण ज्ञान कौशल को से सीखा जा सकता है। व्यक्ति की बीजभूत क्षमता को जो विशिष्ट प्रकार की होती हैं, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा एक भावात्मक परीक्षण जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति नापसंद की ओर, तो आपका आंसर है। व्यक्ति एवं बुद्धि के में वंशक्रम की है। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशाक्रम है। नाम मात्र की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, पूर्वानुमेय भूमिका, आकर्षक भूमिका। आपका आंसर होगा नाम मात्र की भूमिका। नेक्स्ट, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? इदम अहम परम अहम एवं इदम एवं परम अहम। तो साथियों इदम अचेतन मन में चला जाता है, तो आपका आंसर होगा नेक्स्ट। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। किसमें करता है? हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, तो आपका आंसर दबाव से निपटने में होगा। अगले ऑप्शन देखते हैं। थकान से निपटने के लिए, अजनबियों से निपटने के लिए, तो साथियों आपका आंसर होगा दबाव से निपटने के लिए। रक्षा तंत्र की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? सबसे संतोषजनक तादात्म्यकरण, विवेकीकरण और अतिकल्पना, इनमें से कोई नहीं। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए अतिकल्पना, आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस प्रशिक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापना किए गए हैं। सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्कों के स्थान पर बालकों को, तो आपका आंसर होगा लोगों के स्थान पर जानवरों को ब। सृजनशीलता के पोषक के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारान्वेष, व्याख्यान विधि, श्रृंखला दृश्य सामग्री, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा ब्रेन, क्या होगा? ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारान्वेष। ठीक है, आपका आंसर अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं। अंतर्नोद आवश्यकता मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है। मूल परिवर्तन आंतरिक जैविक बल है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। आवश्यकता, आपका आंसर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे किस प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए? कितने घंटे एक अध्यापक के लिए 2009 के अधिनियम के तहत किए गए हैं? तो साथियों आप अध्यापक के लिए एक सप्ताह में 45 घंटे होने चाहिए, तो अध्यापन के लिए 45 ब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व से पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा,
पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं साथियों। 2009 एक अध्यापक को दायित्व पूरा करना होगा, विद्यालय में नियमित रूप से, आंसर होगा आपका द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारियों का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को अलग विषय के रूप में बढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा महिलाओं के प्रति आदर जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। आपका आंसर होगा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। किस पर बातचीत की? ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, और इनमें से कौन है? तो आपका आंसर होगा स्थायी ज्ञान व दिया जाता है, स्थायी ज्ञान है वह दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। तो आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा नवीन ज्ञान की खोज। क्या होगा आपका आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा की शैक्षिक प्रणालियों में सुधार लाना, क्रियात्मक अनुसंधान। तो आपका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी, द आपका आंसर होगा। तो साथ आई होप कि क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब अवश्य करना। बेल आइकन को अवश्य दबा लेना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, हर शॉर्ट क्वेश्चनों का जो टेस्ट डाल रहा हूं आपके लिए उपयोगी साबित हो सके। धन्यवाद, थैंक यू।